हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 संतोष यादव। ये कहानी है एक ऐसी लड़के की जिसका जन्म ऐसे समाज में हुआ था जहाँ पर सिर्फ बेटों को ही आशीर्वाद के रूप में माना जाता। और संतोष यादव का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एकमात्र महिला थी ये। और इन्होंने साबित कर दिखाया कि बेटियां जो होती हैं वो बेटों से कहीं आगे बढ़कर होती हैं। अगर ये कुछ ठान लें तो उसे करके दिखाती हैं। तो आइए हम भी पढ़ते हैं स्टोरी को। ओके, लेट्स स्टार्ट। Santosh Yadav, the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice, was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. विश्व की एकमात्र महिला, वर्ल्ड की एकमात्र महिला, ओनली वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी, उसने ऐसे समाज में जन्म लिया था जहां पर बेटों को आशीर्वाद माना जाता था, ब्लेसिंग माना जाता था। एंड अ डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स वाज नॉट जनरली वेलकम। एक बेटी को कर्स तो नहीं माना जाता था, लेकिन उनका जनरली वेलकम भी नहीं किया जाता था। व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, अ ट्रैवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग। जब संतोष की मदर एक्सपेक्टिंग कर रही थी संतोष का जन्म होने वाला था, तभी एक साधु जो थे उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी। अज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, यह मानते हुए कि उसको पुत्र चाहिए, तो उसने पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज, द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर who was standing close by told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. लेकिन हर किसी को अचंभा हुआ जब उस अनबोर्न चाइल्ड की ग्रैंडमदर यानी कि संतोष यादव की दादी माँ वहां खड़ी थी और उन्होंने क्या कहा कि उन्हें पुत्र नहीं चाहिए। तो होली मैन को भी बहुत सरप्राइज हुआ, उस साधु को भी बहुत सरप्राइज हुआ। नेवरदलेस ही गिव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग्स, फिर भी कोई बात नहीं, उसने जो उन्होंने रिक्वेस्ट की वैसा आशीर्वाद दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और जैसा कि भाग्य में लिखा था और ऐसा लग रहा था कि आशीर्वाद ने भी काम करना शुरू कर दिया था। संतोष was born the 6th child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. संतोष का जन्म हुआ 5 बेटों वाले एक परिवार में छठे बच्चे के रूप में, यानी कि 5 भाइयों की एक बहन के रूप में। She was born in the small village of जोनियावास of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। वो कहाँ पैदा हुई थी? हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जोनियावास नाम के गांव में। The girl was given the name संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट, और उस लड़की को नाम दिया गया संतोष, जिसका मतलब होता है संतुष्टि, कंटेंटमेंट। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन संतोष कभी भी अपने पारंपरिक तरीके में, पारंपरिक जीवन शैली वाले समाज में अपने प्लेस से हमेशा संतुष्ट नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। उसने अपना जीवन जो था वो शुरू से ही अपने तरीके से जीना शुरू किया। Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. जहां पर दूसरी लड़कियां इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, वहीं संतोष ने शॉर्ट्स को यानी कि निक्कर को प्राथमिकता दी, उसको निक्कर पहनना अच्छा लगता था। Looking back, she says, now from the very beginning I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. और पीछे देखते हुए संतोष बात करती हैं, बताती हैं कि मतलब शुरू से ही, वेरी बिगनिंग से ही मैंने ये डिटरमाइन कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अगर मैं कोई सही और युक्ति संगत रास्ता चुनती हूँ, सही रास्ता चुनती हूँ, तो अगर दूसरे लोग मेरा विरोध करते हैं तो यह दूसरे ही होंगे जिनको चेंज होना होगा, मैं चेंज नहीं होंगी। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi. संतोष के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही समृद्ध लैंड ओनर्स थे। वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे विद्यालयों में भेजने का खर्च भी वहन कर सकते थे, यहाँ तक कि कैपिटल यानी कि न्यू दिल्ली में भी, जो कि उनके बहुत नज़दीक थी, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। लेकिन परिवार में जैसी प्रथा थी, जैसी परंपरा थी, उसके अकॉर्डिंग संतोष को गांव के ही स्कूल में संतुष्ट होना पड़ा। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. इसलिए सही समय का इंतजार करते हुए संतोष ने सोचा कि वो खुद इस व्यवस्था से खामोश तरीके से लड़ेगी।
एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, और जब वो 16 वर्ष की हुई तो सही समय भी आ गया। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। 16 वर्ष की आयु पर उसके गांव की मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की शादी हो जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष भी अंडर प्रेशर में थी, मतलब उसके माता पिता के दबाव में थी कि वो भी शादी कर ले। A marriage as early as that was the last thing on her mind. मतलब जल्दी से जल्दी शादी करने का जो इरादा था, जो बात थी, वो तो उसके दिमाग में सबसे लास्ट में थी, मतलब उससे पहले उसे बहुत कुछ करना था। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपने माता पिता को धमकी दी कि यदि उसने प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्राप्त की तो वो तब तक शादी नहीं करेगी, जब तक वो पूरी एजुकेशन नहीं कर लेती। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. उसने घर छोड़ा और अपने आप को दिल्ली में एक स्कूल में भर्ती करवा लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. जब उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा का जो फीस थी वो भरने से इनकार किया, तो उसने अपने स्कूल की फीस का जो भरने का जो उसका तरीका था वो अपने माता पिता से उस योजना को शेयर किया कि वो पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमाएगी और अपने स्कूल की फीस भरेगी। Her parents then agreed to pay for her education, और फिर उसके माता पिता जो थे वो एग्री हो गए उसकी स्कूल फीस भरने के लिए। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, हमेशा और आगे पढ़ने की इच्छा करते हुए, और उसके पिता ने भी उसके पढ़ने की इच्छा के वो भी आदी हो गए थे, अभ्यस्त हो गए थे कि अब ये तो पढ़ना चाहती है तो पढ़ेगी ही, है ना। तो संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। संतोष ने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की और जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। वो कहाँ गई? महारानी कॉलेज उन्होंने ज्वाइन कर लिया, एडमिशन ले लिया, और कस्तूरबा हॉस्टल में उसको एक कमरा मिल गया। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल face the Aravali hills. I used to watch villages from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. अब संतोष यादव याद करती हैं और बताती हैं कि कस्तूरबा हॉस्टल जो था वो अरावली पहाड़ियों के सामने था, और मैं वहां पर विलेजर्स को पहाड़ियों पर जाते हुए और कुछ पल बाद अचानक वहां से वैनिश होते हुए, गायब होते हुए, ओझल होते हुए देखती थी, है ना। हमेशा यही काम था मेरा, मतलब देखती रहती थी। और One day I decided to check it out myself. एक दिन मैंने सोचा कि मैं पता लगाऊंगी कि ये सब कहाँ जाते हैं। I found nobody except a few mountaineers. मैंने वहां देखा कि कुछ माउंटेनियर्स के अलावा वहां और कोई भी नहीं था। I asked if I could join them. मैंने पूछा कि क्या मैं भी उनमें शामिल हो सकती हूँ। To my pleasant surprise, they answered in affirmative and motivated me to take to climbing. और खुशी की बात ये थी कि उन्होंने मुझे हाँ भर दी, हाँ में उत्तर दिया, और क्लाइंबिंग अपनाने के लिए मुझे मोटिवेट भी किया। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। और उसके बाद इस डिटरमाइंड लड़की के लिए पीछे मुड़कर देखने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि लड़कियां जब अपनी आगे बढ़ती हैं अपनी मेहनत से तब वो पीछे मुड़कर नहीं देखती हैं। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब उसने पैसा बचाया, मनी सेव की, और उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, मतलब नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के एक कोर्स में एडमिशन ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। मेरे जो जयपुर में जो उसके कॉलेज का सेमेस्टर सिस्टम वाला लास्ट साल चल रहा था, अंतिम सेमेस्टर जो था वो अप्रैल के अंत में समाप्त होना था, लेकिन यह 19 मई को खत्म हुआ। And I was supposed to be in उत्तरकाशी on the 21st, और मुझे 21 मई को उत्तरकाशी में प्रेजेंट होना था। So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. और इसलिए मैं घर जाने की बजाय सीधा ट्रेनिंग के लिए चल पड़ी। I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। और मुझे क्या करना पड़ा? माफी के लिए एक पत्र लिखना पड़ा अपने फादर को, क्योंकि मैंने उनकी परमिशन के बिना उत्तरकाशी में एडमिशन ले लिया था। Thereafter संतोष went on an expedition every year, और उसके बाद वो हमेशा एक अभियान पर गई हर साल। एक्सपेडिशन क्या होता है? जो पर्वतारोहण का अभियान होता है ना। Her climbing skills matured rapidly, और उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो तेजी से
सुधरती जा रही थी और अच्छी और से और अच्छी होती जा रही थी. ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड. और उसने कोल्ड और समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है, एल्टीट्यूड्स होते हैं, है ना, उनको सहन करने की एक बहुत ही रिमार्केबल जो कैपेसिटी थी वो विकसित कर ली थी. Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. आयरन विल क्या होता है? लो इच्छा शक्ति, मतलब पक्की दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है वो, और फिजिकल एंड्योरेंस और आश्चर्यजनक मेंटल टफनेस, है ना, इन सारी चीजों से वो सुसज्जित थी. मतलब उसमें ये सारी चीजें थी. इससे उसने अपने आप को बार बार सिद्ध कर दिया कि वो एक अच्छी माउंटेनियर्स बन सकती है. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. और क्या हुआ कि मतलब जो एकदम कल्मिनेशन था, जो चरम बिंदु था उसके हार्ड वर्क का, है ना, वो कब आया? तो जब उसने मतलब 1922 में, तब वो आया वो वाला समय जब पूरी मेहनत और सच्ची लगन के बाद, जब 4 वर्ष के बाद, जब उसने शर्माते हुए अरावली के जो पर्वतारोही थे, माउंटेनियर्स थे, उनसे पूछा कि क्या वह उनको ज्वाइन करने आ सकती है. एट barely 20 years of age, और मुश्किल से ही 20 वर्ष की आयु में ही संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट. 20 वर्ष की आयु पर संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाली विश्व की सबसे युवा महिला बन गई, यंगेस्ट वुमेन बन गई थी. If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. और जो उसके मतलब माउंटेन एवरेस्ट पर जो जाने वाले उसके जो साथी थे, माउंटेनियर्स जो थे, है ना, उन्होंने भी इसके मतलब क्लाइंबिंग स्किल को, फिजिकल फिटनेस को और मेंटल स्ट्रेंथ जो सबसे जरूरी होती है ना, उन जो सब चीज़ों से वो माउंटेनियर्स जो थे वो भी इम्प्रेस हुए. और इसकी जो काम करने की इच्छा शक्ति और दूसरों के प्रति जो चिंता रखती थी, उन सब ने उनको बहुत प्रभावित किया. और पर्वतारोही जो भी थे, माउंटेनियर्स जो भी थे, उनके दिल में इसको एक विशेष स्थान मिला. ड्यूरिंग द 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. She was unfortunately unsuccessful in saving him. और 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक माउंटेनियर जो कि साउथ पोल पर पड़ा मर रहा था, उसकी बहुत देखभाल भी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको नहीं बचा पाई. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. और लेकिन एक दूसरे माउंटेनियर जिसका नाम मोहन सिंह था, उसको बचाने में ये सक्सेस हुई थी, है ना, क्योंकि पहले वाले माउंटेनियर की तरह ही उसको भी बहुत दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो संतोष यादव ने अपनी ऑक्सीजन उनके साथ बांटी. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. 12 महीने के अंदर अंदर संतोष ने अपने आप को एक इंडो नेपलिस वीमेंस एक्सपेडिशन यानी कि भारत नेपाल महिला पर्वतारोहण अभियान का सदस्य पाया, यानी कि उसकी सदस्य बन गई. उस अभियान ने इसको खुद को ज्वाइन करने के लिए, शामिल होने के लिए इनवाइट किया. शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम. तब माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने दूसरी बार चढ़ाई की, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. Only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. और ये रिकॉर्ड बनाया उन्होंने कि संसार की एकमात्र महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और पर्वतारोहण की हिस्ट्री में खुद के लिए और भारत के लिए एक बहुत ही अनोखा स्थान बनाया. और इन रिकॉग्निशन of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, that is the Padma Shri. और इतना इनकी उपलब्धियों को, अचीवमेंट्स को देखते हुए भारत सरकार ने भी हमारे नेशन की जो टॉप ऑनर है ना, उच्चतम उपाधि है, सबसे बड़ा सम्मान है, कौन सा? पद्मश्री, वो इनको प्रदान किया. डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, Santosh has said, it took some time for the enormity of the moment to sink in. मतलब अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए, जब वो बिल्कुल ठीक
ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के शिखर पर थी। संतोष ने कहा, क्या बताया कि उस महान पल को समझने में कुछ समय मुझे लगा, कुछ पल मुझे लगे कि मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और फिर मैंने भारतीय तिरंगा वहां फहराया और विश्व की छत पर, रूफ ऑफ द वर्ल्ड पर, है ना, विश्व की छत पर मैंने उसे थामे रखा। और द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, और जो भावनाएं हैं वो बहुत ही अवर्णनीय हैं, इनका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, भारतीय ध्वज विश्व के शिखर पर फहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, और यह वास्तव में एक आध्यात्मिक पल था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे एक भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ। ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, और एक जोशीली पर्यावरणविद की तरह। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रोट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयज। संतोष ने क्या किया, 500 किलोग्राम कचरा वहां पर हिमालय पर एकत्रित किया और उसको हिमालय से नीचे लेकर आई। और इस तरह से बच्चों, संतोष यादव ने अपना स्थान भारतीय इतिहास में अपना बनाया।